नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं चित्रा मुद्गल आपके और मेरे अपने YouTube चैनल आपकी एस्ट्रो पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अब अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। आज हम आपसे बात करेंगे पितृपक्ष के लिए। पितृपक्ष पूर्णिमा से प्रारंभ हो रहा है और यह अमावस्या तक रहेगा। पितृपक्ष 16 दिन का होता है। अब इस साल जो पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है ये 20 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है और 6 अक्टूबर तक रहेगा। तो पितृपक्ष के बारे में हम बात शुरू करने से पहले आपके और मेरे सभी पितरों को मैं नमन करती हूँ, जो हमारे घर के, परिवार के, कुल के पूर्वज थे, जिन्होंने हमें बहुत सुख दिया, आशीर्वाद दिया। और उनकी मृत्यु जिस दिन, जिस तिथि को हुई थी, उस तिथि को हम उनका श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं। उस तिथि को ही श्राद्ध मनाया जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई कारण से उनकी तिथि याद नहीं है, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि तिथि याद नहीं हो, तो उन महिलाओं का श्राद्ध नवमी को भी करते हैं और ऐसे लोगों का श्राद्ध आप अमावस्या को भी कर सकते हैं। हमें हमारे पूर्वजों के बारे में सबको जानना बहुत ज़रूरी होता है और हमारे बच्चों को भी हमें हमारे पूर्वजों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये पितृपक्ष चलते हैं इसमें ऐसा माना जाता है कि पितृ हमारे द्वार आते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि जब पितृपक्ष के जो भी हमारे जो पूर्वज रहे हैं और उनके वंशज हैं, उनके परिवार के लोग उनको भोजन, दान उनके नाम का जब करते हैं तो पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान जी उन्हें भी आशीर्वाद देते हैं कि हाँ, आपके परिवार के लोग आपको याद कर रहे हैं। और जब हम हमारे पितरों को याद करते हैं और उनके नाम से हम उनका श्राद्ध निकालते हैं, जो उनकी तिथि आती है, और हम जब किसी भी ब्राह्मण को खाना खिलाते हैं तो उनके नाम से हम दान करते हैं, तो हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। तो जो ये पितृपक्ष है, इसमें जो भी हमारे पूर्वज हैं उनका श्राद्ध कर्म हमें अवश्य करना चाहिए। अब हम ये बात करेंगे कि जो ये पितृपक्ष चल रहे हैं इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना है, ऐसा माना जाता है। पर ऐसा भी नहीं है जैसे कई लोग ऐसा डर जाते हैं कि पितृपक्ष आ रहे हैं, हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना। ऐसा नहीं है, हमें डरना नहीं है। हमें बस नए कोई भी शुभ कार्य नहीं करने, क्योंकि पितृ हमारे घर आए हुए हैं तो हमें पूरा ध्यान अपना पितरों पर लगाना है। हमें पितरों के नाम का जो हम दान, पूजा पाठ कर रहे हैं वो करना है, गीता का पाठ करना है, गाय को, कौओं को, कुत्तों को हमें भोजन देना है, पितरों को हमें याद करना है, उनके जो भी हमें आशीर्वाद मिला उसको याद करना है, उनके कर्म हमें, अशुभ कर्म जो उन्होंने करे हैं उन्हें हमें याद करना है, उनसे हमें सीखना है, उनके बारे में हमें बच्चों को बताना है। तो पितृपक्ष में किसी भी तरह डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो बहुत शुभ दिन होते हैं कि इसमें हमें पितृ हमारे आशीर्वाद देके जाते हैं। अब जब हम पितृपक्ष में जिस भी हमारे पूर्वज हैं उनका हम श्राद्ध कर रहे हैं और हम खाना खिला रहे हैं, जब ब्राह्मण को हम खाना खिलाते हैं तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें यही सोचना है कि इनके अंदर उन्हीं की आत्मा है, और हमें ध्यान ये ज़रूर रखना है कि हम उनके पसंद का ही भोजन बनाएं, उनका जो भी पसंद हो उन्हीं के अनुसार हम दान करें। जो भी हम वस्त्र आदि देते हैं
तो हम वो दान अवश्य करें। अपने पूर्वजों को जो भी चीज़ पसंद होती है वो हमें अवश्य करनी चाहिए। अब जैसे मेरे फादर इन लॉ हैं, मैं थोड़ा अनुभव अपना बता देती हूँ। तो हमारे जब भी पापा जी जैसे खाना खाते थे तो उनको ये अच्छा लगता था कि जब वो खाना खाएं तो कोई उनके पास खड़ा रहे। उनका ये कहना होता था कि जब भी खाना खाएं तो उनकी थाली खाली नहीं रहनी चाहिए। जैसे रसोई में खाना बना रहे हैं और एक जब उन्हें सर्व करा जा रहा है तो उनके पास कोई ना कोई खड़ा अवश्य होना चाहिए। यह वो सभी के साथ करते थे कि जब भी घर में कोई भी गेस्ट आता था तो वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे। तो जो भी उनको पसंद हो हमें उसी तरह से उन्हें भोजन कराना चाहिए। जब भी उनके निमित्त हम किसी भी ब्राह्मण को खाना खिला रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि उनकी आत्मा इनके अंदर है। तो मैं जो अपना अनुभव बता रही हूँ, हम ऐसा ही करते हैं, हम पूरा परिवार हमारा, हम इस तरह से ध्यान रखते हैं कि जब भी वो खाना खाते हैं तो उनके पास हम खड़े रहते हैं कि थाली खाली ना हो, हम सर ढक के खाना खिलाते हैं। तो जो भी हमारे पूर्वजों को पसंद है वैसा हमें जरूर करना चाहिए। इससे हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और उन्हीं की पसंद के अनुसार हमें दान करना चाहिए। और जब भी वो खाना खा रहे होते हैं तो उनसे हम, ऐसा नहीं है कि हम उन्हें अपनी पर्सनल बात करें, क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हमें यही महसूस करना है कि उनकी आत्मा इनके अंदर है, तो हमें वो सोच के खाना खिलाना है। और इस तरीके से ही हम उन्हें भोजन कराएंगे, उन्हें दान करेंगे, पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे। अपने बच्चों से भी ज़रूर उनके पैर छुआएं, उनको ढोक दिलाएं और उनका आशीर्वाद दिलवाएं। क्योंकि जैसे मैं ये भी मानती हूँ कि हम जैसे हमारे बच्चे हैं वो जब प्यार से रहते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो जब हमारे पितृ हमारे घर आएँ तो हमारे पूरे परिवार के लोग बहुत प्यार से रहें, वो देखें धरती पर आकर कि मेरे जो परिवार के लोग हैं ये आपस में प्यार से रह रहे हैं, तो हमें बहुत आशीर्वाद देके जाते हैं। तो इस तरीके से हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है। कई बार हमारे जो परिवार होता है उसमें कई बार कुछ लोग बाहर होते हैं, कुछ विदेशों में होते हैं, उनके बच्चे नहीं कर पाते, या कुछ लोग ये कहते हैं हम नहीं मानते। तो मेरा ये मानना है कि यदि हमारे परिवार के लोग हैं और हमें उनकी तिथि याद है तो उनके निमित्त यदि हम श्राद्ध कर लेते हैं तो इसमें बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं है। उनके निमित्त भी हम श्राद्ध कर सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, दान कर सकते हैं। ऐसा करना हमारे लिए बहुत शुभ रहने वाला होता है और हमें सभी पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और भी नई जानकारी के साथ मैं आपसे आगे भी बात करती रहूँगी। तो दोस्तों, अब मैं आपसे अगली वीडियो में फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा।